आज अपार हर्ष का विषय है कि हम सब लोग तनाव अलविदा कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज कोई ऐसा नहीं है जो तनाव से दो चार नहीं होता है। तनाव आम जिंदगी का विषय बन गया है, लेकिन इसमें रहते हुए तनाव से हम कैसे दूर रहें, उसी के विषय में यहाँ पर 30 तारीख तक आप लोगों को बृहद जानकारी दिया जाएगा कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी यापन करते हुए भी हम अपने तनाव से कैसे मुक्त रह सकते हैं। और तनाव एक ऐसी चीज़ है जो जिंदा शरीर को जलाती है। चिता मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता जो है जीवित शरीर को जलाती है। इसलिए चिंता पर हम कैसे काबू पावें, तनाव पर कैसे काबू पावें, इसी का पाठशाला यहाँ पर लगाया गया है और इसी के बारे में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आप लोगों का ज्ञान वर्धन और मार्गदर्शन किया जाएगा। इसके संबंध में तनाव के विषय में हमारा कहना यह है कि हम लोग कहीं न कहीं अपने धर्म से हट गए हैं और रोज़मर्रा ज़िंदगी को ही प्रधान माने हुए हैं, जिसके कारण कोई भी बात आती है तो उसमें हम दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं। जबकि नियम यह है कि कोई भी बात है तो सबसे पहले आत्मानुसंधान होना चाहिए कि कहीं वो मेरी वजह से वो बात तो उत्पन्न नहीं हुई है। वास्तविकता भी यही है, न को सुख दुख कर दाता, निष्कृत क्रम कर्म भोग सब भ्राता। भगवान राम कहते हैं, भाई लक्ष्मण सुनो, कोई भी व्यक्ति किसी को न सुख देता है न दुख देता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का फल भोगता है। तो हमारे सामने जो भी वस्तु स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अगर कोई अच्छी हमको रिजल्ट मिलता है तो हमें मान लेते हैं कि ये मैंने किया, और अगर कोई खराब परिणाम किसी के द्वारा मिलता है तो मान लेते हैं उस व्यक्ति में या उस वस्तु में कमी थी जिसके कारण ये नहीं हुआ। जबकि कहा नियम यह है कि गुण तुहार समझे निर्दोषा। अगर हमारे अंदर कोई अच्छाई है तो यह परमपिता परमात्मा की कृपा है कि उन्होंने हमें बख्शिश किया है, गिफ्ट दिया है। और अगर हमारे अंदर कोई बुराई है तो हमारे बुरे कर्मों का परिणाम है, उसको आत्मानुसंधान करना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। अगर यह स्थिति रहे, आदमी स्वयं का निरीक्षण करे, दूसरे की बुराई देखने के बजाय अपने अंदर बुराई देखे, तो कभी भी टेंशन नहीं आएगा और ये मान करके चलेगा कि जो भी परिस्थिति है वो स्वयं के द्वारा निर्मित है और वो कैसे हैंडल होगी उसका उपचार भी उस व्यक्ति को स्वयं ही करना होगा, तभी उसका निदान निकल पाएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देते, जो जैसे खेत में जो किसान बोता है फसल के रूप में उसी को प्राप्त करता है, इसी प्रकार से हम ब्रह्मांड में जो चीज़ देते हैं वही चीज़ उल्टा हमें रिफंड होती है। तो अगर हम किसी को तनाव देंगे किसी भी प्रकार से, तन से, वाणी से, मन से, वचन से, तो वो हमें उल्टा तनाव ही देगा। भले वो दूसरे रूप में दे, दूसरे बार दे, कुछ दिन बाद दे, लेकिन वो घूम करके आएगा और आपको मिलेगा। अगर आप तनाव मुक्त होना चाहते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को खुशियाँ बांटें। दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, डाह, जलन, ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। उनसे प्रेम करें तो आप अपने आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। एक बार करके देखिए, किसी चिड़िया को दाना दीजिए, किसी जानवर को पानी पिलाइए, देखिए क्या शांति मिलती है, क्या सुख मिलता है। किसी गरीब का कोई कल्याण कीजिए, कोई उपचार कीजिए, कुछ उसको डोनेट कीजिए, देखिए उस कितनी आत्म शांति मिलती है, तनाव कोसों दूर हो जाता है। यहीं दूसरी तरफ आप किसी का 10 रुपया ले लीजिए जो आपका नहीं है, फिर देखिए आपको रुपया लेने की खुशी होगी, लेकिन अंदर से मन कितना घबराएगा, कितना मलिन रहेगा, क्योंकि सबके अंतःकरण में परमात्मा का वास होता है और जो आपका नहीं है
वो आपका नहीं हो सकता है। भौतिकता की दौड़ में सब लोग अंधी दौड़ लगाए हुए हैं और यह नहीं देख रहे हैं कि वास्तव में होना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। आज हम सुबह प्रवचन सुन रहे थे एक संत का, 2:45 बजे जग गए थे, 4 बजे प्रवचन सुन रहे थे। तो बोले कि देखिए, हर कोई चाहता है कि हम खुद सुखी हो जाए, लेकिन सुखी नहीं हो पाता है। बहुत से लोग अगर पेट में कोई गर्भ हुआ, बच्चा आया, तो उसका अल्ट्रासाउंड कराएंगे और देखेंगे लड़की है तो कहेंगे इसको मार दिया जाए, और उसके बाद लड़का पैदा करेंगे और वही लड़का जब बड़ा होता है तो फिर जिसके लिए वो लड़का पैदा किए, सारी उसको सुख सुविधा प्रदान किए, उसको बड़ा किए, पढ़ाए लिखाए, वही लड़का कल को मार के खदेड़ देता है और उसके बाद वो वृद्धाश्रम में चले जाते हैं या फुटपाथ पर ठोकरे खाते हैं। जब उनको सेवा की ज़रूरत है तो वही लड़का सेवा नहीं करता है। कारण यही है, उसका कारण यही है कि हम गलत ढंग से सुख चाहते हैं। भगवान के द्वारा भेजे गए किसी भी जीवात्मा को हम उसको मार दे रहे हैं, घर में नहीं आने दे रहे हैं। आज ये ब्रह्मा कुमारी जितनी उपस्थित है, हमारी बहनें उपस्थित हैं, सब लड़की ही हैं। अगर उनके माता पिता सोचे होते कि नहीं, लड़की नहीं पैदा करना है, तो शायद आप लोगों के मंच आज उपस्थित नहीं हो पाता, मंच नहीं मिल पाता। इसके लिए उन्होंने बहुत त्याग किया, पढ़ाया लिखाया किया, तब जा कर के आज आपको ये सुविधा उपलब्ध हो पा रही है। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम समभाव नहीं रखेंगे और अपने अंदर बुराई नहीं ढूंढेंगे और दूसरे के अंदर बुराइयों को ढूंढते रहेंगे, तब तक जो है तनाव मुक्त होने वाला नहीं है। तनाव जो है अंदर आग पैदा करती है, तनाव से कोई लाभ नहीं होने वाला है। जैसे आग का गुण है, पहले वो जिस ईंधन से उत्पन्न हुई है, जिस लकड़ी से या जिस ईंधन से उत्पन्न हुई है, पहले उस लकड़ी को जलाएगी या उस ईंधन को जलाएगी, फिर वह किसी दूसरे को ताप पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से क्रोध जो है, क्रोध की अग्नि में पहले वह जीव स्वयं जलता है, उसके बाद दूसरे को कितना तापित कर पाएगा या तो उस व्यक्ति या वस्तु पर निर्भर करेगा कि वह उससे कितना प्रभावित होता है। लेकिन क्रोध सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाता है जो क्रोध में आता है। तो क्रोध करने का कोई विषय नहीं है। अगर कोई घटना घटी है जो अनुकूल नहीं है, तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमारे ही बुरे कर्मों का परिणाम है जो उलट करके हमको मिली है, और उसको भगवान का कृपा मान करके उसको स्वीकार करना है और उसमें आगे बढ़ना है, उसमें उलझना नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।